तो स्वागत है आप सभी का द माइनस प्लस पे। अभी हम लोग कर रहे हैं बेसिक मैथ सीरीज राउंड 3, जिसमें हम लोग 2D एरिया कवर कर रहे हैं। बहुत सारा चीज जो है वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, जैसे आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज और त्रिभुज अभी कर रहे हैं। त्रिभुज में हम लोगों ने विषमबाहु कर लिया है और उसके बाद समकोण त्रिभुज हम लोगों ने कर लिया है। आज हम लोग करेंगे समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। आज हम लोग दो चीज करेंगे, समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, दो त्रिभुज आज हम लोग करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, सर्किल का जो एरिया है और पैरामीटर है, वो दोनों नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो जो भी पिछले वाली वीडियो नहीं देखे हैं वो जाकर के चैनल पर प्लेलिस्ट है बेसिक मैथ सीरीज राउंड 3 के नाम से, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, और ये कुछ चीजें हैं नोट्स डीपीपी, इसके बारे में आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। वीडियो रोक के हम जो क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और एक बात, जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर करें और जो कुछ भी आपके मन में आता है वो कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या है वो चीजें। अब देखिए, आज जो हम लोग करेंगे वो है इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज को ध्यान से समझिए, वीडियो को ध्यान से देखिए, स्किप मत करिए, तो चीजें आपको समझ में आएगी पक्का, गारंटी के साथ 100% गारंटी है। अगर आप वीडियो को ध्यान से देख लेते हो तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज देखिए, सबसे पहले कहते हैं किसे, तो वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, ठीक, और तीनों कोण बराबर हो। देखिए, जब तीनों भुजा बराबर होगा तो तीनों कोण भी बराबर होंगे। ठीक है, तीनों कोण बराबर, देखिए ध्यान से समझिए, तीनों कोण बराबर, ये चीजें होती है। समबाहु त्रिभुज मतलब सम मतलब, देखिए सम मतलब बराबर, ठीक है, और बाहु मतलब भुजा, मतलब जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो वैसा त्रिभुज समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। और जब तीनों भुजाएं बराबर होगी तो तीनों कोण भी बराबर होंगे। देखिए तीनों, ये जो तीनों कोण है ये बराबर होंगे। ठीक है, समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजा बराबर, ठीक, और तीनों कोण बराबर। उसके बाद एक चीज देखिए, त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, और टोटल कितने कोण होते हैं, 3, तो प्रत्येक कोण कितने डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री का। अब देखिए, समबाहु त्रिभुज है तो प्रत्येक कोण 60 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि तीनों कोण बराबर होते हैं। तो ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री, और इसको जब ऐड करेंगे 60 प्लस 60 प्लस 60 यानी कि 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री, तो 180 आ जाएगा। ठीक है, तो प्रत्येक कोण जो होता है वो कितना का होता है, 60 डिग्री का होता है। तीनों भुजाएं बराबर होती है, तीनों कोण बराबर होते हैं समबाहु त्रिभुज में। ये हो गया समबाहु त्रिभुज की जो बात है वो। ठीक है, समबाहु त्रिभुज समझ गए। ये जो अभी मैंने बताया आपको ये सारी चीजें, ये इसका डेफिनेशन होगी, ये इसका परिभाषा हो गया, जिससे आप पहचान पाओगे। परिभाषा होता ही है, उसीलिए डेफिनेशन होता है। डेफिनेशन का काम ही है कि आप उस चीज को पहचान सको जिसका वो डेफिनेशन है। ठीक है, तो तीन भुजाएं बराबर, तीन कोण बराबर, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का, और कोई भी त्रिभुज हो तो तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, इसमें अब क्या हम लोग इसमें समझ सकते हैं। और जहां तक बात है पैरामीटर की, तो कोई सा भी शेप हो तो उसके सभी भुजाओं को जोड़ देंगे। तीनों भुजा मान के चलिए बराबर है, तो ये वाली भुजा की लंबाई अगर a है तो इसकी लंबाई भी a होगी और इसका जो लंबाई है वो भी a होगा। और पूछ देगा अगर पैरामीटर, अगर परिमाप पूछ दे तो हम लोग करेंगे a प्लस a, या हम लोग कर सकते हैं 3a। ठीक है, मतलब 3 और भुजा, 3 गुना भुजा, मतलब जो भुजा की लंबाई होगी उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पैरामीटर आ जाएगा समबाहु त्रिभुज में। और कोई सा भी त्रिभुज हो या कोई सा भी शेप हो, आयत हो, वर्ग हो, हम लोग परिमाप में यही करते हैं, उसकी बाउंड्री की लंबाई को जोड़ देते हैं। तो परिमाप में उतना टेंशन है नहीं। हाँ, पैरामीटर में आप जब देखिए कोई भी शेप हो उसके बाउंड्री की लंबाई आप लोग कैलकुलेट कर लो, वही परिमाप होगा। केवल एक वृत्त है, वृत्त में भी अगर आप बाउंड्री की लंबाई कैलकुलेट कर लेते हो तो वो भी वही परिमाप होगा।
लेकिन उसमें बाउंड्री की लंबाई कैलकुलेट करना इस तरह से आसान नहीं होगा, उसमें आपको फॉर्मूला का इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। नहीं तो क्योंकि वो देखिए वो राउंड शेप में होता है, तो ऐसे आप नाप नहीं पाओगे, माप नहीं पाओगे। ये तो ट्रायंगल है तो इसमें 3 भुजाएं हैं, आयत रहता है 4 भुजाएं, मतलब इसमें सीधा सीधा, ये राउंड है तो इसके लिए इसमें फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। वैसे अगर आप किसी तरह से अगर माप लो इसका जो बाउंड्री है, तो वही उसका पैरामीटर हो जाएगा, ठीक है। वो हम बाद में बात करेंगे, फिलहाल अभी इस समबाहु त्रिभुज की बातें करते हैं। अब एरिया की जहां तक बात है, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है हम उस पर अगर बात करें तो उसका फॉर्मूला हो जाता है √3/4 को गुना कर देंगे भुजा स्क्वायर से, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, ये हो जाता है फॉर्मूला किसका, तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का, ठीक। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है वो √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। तो भुजा की लंबाई अगर दिया रहेगा तो तुरंत आप कैलकुलेट कर लोगे, और अगर पूछेगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो भुजा की लंबाई दिया रहेगा, ठीक। अब मान लीजिए भुजा की लंबाई अगर दिया है, मान लीजिए तो ये a है तो ये भी a है और ये भी a है, मतलब एक भुजा की लंबाई देगा तो बाकी तो आपको पता ही है कि सब तो बराबर ही होते हैं, तो एक a है तो बाकी भी a होगा, ठीक है। और एंगल जो हम आपको बताए कि प्रत्येक 60 डिग्री का होता है, तो एरिया का उससे कोई लेना देना नहीं है, वो आपकी जानकारी के लिए था, ठीक। एरिया का एंगल से कोई लेना देना नहीं है। अब देखिए अगर a है भुजा की लंबाई, तब हम लोग एरिया कैलकुलेट करेंगे तो √3/4 गुना a स्क्वायर, ये हो जाएगा एरिया, ठीक। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एरिया का फॉर्मूला याद कर लीजिए, भुजा दिया रहेगा तो भुजा का स्क्वायर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे √3/4 से, ठीक। इससे ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। एग्जाम्पल कर लेते हैं, एग्जाम्पल कर लेते हैं। अब एक त्रिभुज है, जिस समबाहु त्रिभुज है ये, ठीक है। समबाहु त्रिभुज यहाँ पर लिख दीजिए, या ऐसा लिखा रहेगा, ये भी 60 डिग्री दिया रहेगा, ये भी 60 डिग्री और ये वाला भी 60 डिग्री। तो समबाहु नहीं भी लिखा रहे और तीनों कोण 60-60 डिग्री है, तो उसका मतलब हो जाएगा कि तीनों कोण बराबर है तो तीनों भुजा बराबर होंगे, तीनों भुजा बराबर होंगे तो ये समबाहु त्रिभुज होगा। तो ये अगर 6 मीटर है तो ये भी 6 मीटर होगा और ये भी 6 मीटर ही होगा। और हम एरिया की बात करें तो एरिया बराबर फॉर्मूला अभी हम लोगों ने याद किया, √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। तो √3/4 भुजा कितना है 6 मीटर, तो 6 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा √3/4 और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, ठीक है। अब 4 से अगर हम डिवाइड करें 36 को तो 4 एक बारी में और 36 4 9 36, तो कितना हो गया ये 9 और ये √3, 9 √3 को गुना करेंगे तो 9√3, और ये जो था मीटर में था तो एरिया है तो मीटर स्क्वायर, आंसर आ गया। अब भुजा की लंबाई है तो इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं होता है, आप फॉर्मूला में पुट करिए आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत आसान है। वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए हम लोग करते हैं आइसोसेल्स ट्रायंगल यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, इसको आप ढंग से ऐसे लिख सकते हैं, समद्विबाहु, ठीक, समद्विबाहु त्रिभुज। अब चलिए समद्विबाहु त्रिभुज में आपको कुछ नया नहीं सीखना पड़ेगा, कुछ भी नया नहीं सीखना पड़ेगा। क्यों नहीं सीखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज जो सीखा है उसी पे ये सॉल्व हो जाएगा। ये अब देखिए होता क्या है समद्विबाहु त्रिभुज, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। देखिए ये जो त्रिभुज दिया गया इसमें ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है, यानी कि P, एक सेकेंड, पी क्यू बराबर है पी आर के, ठीक है। ये वाली भुजा जो है वो बराबर है इस वाली भुजा के। तो दो भुजा बराबर है तो दो कोण भी बराबर होगा, ये वाली भुजा बराबर है पी आर बराबर है पी क्यू के, तो पी आर जो एंगल बनाएगा बचे हुए भुजा के साथ, वो एंगल मान लीजिए अल्फा है, तो ये वाला एंगल भी अल्फा होगा, ये दोनों कोण बराबर होगा, यानी कि कोण आर बराबर होगा कोण क्यू के, ठीक। कोण आर बराबर होगा कोण क्यू के। फिगर को समझिए, इस तरह से समझना
बेहतर होगा। चलिए अब क्या करते हैं, हम आपको कुछ और चीजें बताते हैं इसमें समकोण त्रिभुज से ये कैसे रिलेटेड है। अब देखिए इस ये इसमें आप क्या समझ गए कि जिसकी दो भुजाएं बराबर हो वैसा त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। अब ये डेफिनेशन समझ गए। ये दोनों भुजा बराबर है यानी कि पी आर बराबर है पी क्यू की, ये बात आप समझ गए। ये दोनों भुजा बराबर है तो ये कोण जो है ये भी बराबर होगा। ठीक है, कोण आर बराबर होगा कोण क्यू के। ठीक, अब एक चीज देखिए, ये पी और इसका नाम रख दीजिए यहाँ पर एम। ठीक है, पी एम। ये पी एम लंब है यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है। दो भुजा बराबर है तो एक जो अलग वाली भुजा है ये आर क्यू, देखिए आप करिएगा क्या, दो भुजा बराबर होगा, उसको छोड़ के जो तीसरा बचा हुआ भुजा होगा वो हमारा आधार हो जाएगा, वो हमारा बेस हो जाएगा। ठीक है, वो हमारा आधार हो जाएगा, उसको आधार मानेंगे। समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा तो बराबर होता है, तो बचा हुआ एक भुजा जो है जो कि किसी के बराबर नहीं है उसको हम लोग आधार मानेंगे, वो हमारा आधार होगा। ठीक, उसके बाद देखिए जो बचा हुआ भुजा जो हमारा आधार है उस पर लंब खींचेंगे, उस पर लंब खींचेंगे। जैसे यहाँ पर पी एम लंब खींचे हैं, पी एम लंब है तो वो लंब जो खींचे हैं किस भुजा पे खींचे हैं, आर क्यू पर खींचे हैं। तो ये लंब जो है ये कहाँ जाके मिला है, पी पॉइंट पे, पी पॉइंट पे जहां पर जो दोनों बराबर वाली भुजाएं हैं एक दूसरे से मिलती है उसी जगह पे जाके ये मिला है। तो जहां पर मिलता है ये कोण को समद्विभाजित करता है, मतलब दो बराबर भागों में बांटता है। और यहाँ पर तो जानते ही हैं कि लंब है तो 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो ये लंब, इस लंब को हम लोग एच ऊंचाई मानते हैं, इस लंब को हम लोग क्या मानते हैं, ऊंचाई मानते हैं। लंब को क्या मानते हैं, ऊंचाई मानते हैं। तो जो हमारा पी एम है वो हमारा HEIGHT हाइट यानी कि ऊंचाई होगा, एच होगा। ठीक है, ऊंचाई होगा। ठीक, ऊंचाई होगा। बेस किसको मानते हैं, जो भुजा किसी के बराबर नहीं है उसको हम लोग आधार मान लेते हैं और उसी आधार पर जो लंब खींचा गया है उसको हम लोग ऊंचाई मानेंगे। ठीक है, वो हमारा ऊंचाई होगा। तो यहाँ पर बेस हो गया, यहाँ आर से लेकर के ये जो बेस है ये क्यू तक। ठीक, ये हमारा बेस हो गया। तो अभी जितना चीज हम बताएं आपको कि दो भुजा बराबर होगा, दो कोण बराबर होगा, इतना आप समझ गए। तो कौन सी भुजा बराबर है, कौन सा कोण बराबर है, ये भी आप समझ गए। उसके बाद आधार किसको मानना है, वैसी भुजा जो किसी के बराबर नहीं है, मतलब एक जो बेजोड़ा है, मतलब दो भुजा बराबर होता है उसके अलावा जो भुजा बच गया वो हमारा बेस होगा। और उसी बेस, उसी आधार पर जो लंब खींचा जाता है वो हमारा ऊंचाई होगा। बस हम इतना समझाए हैं, इतना आप समझ भी गए हैं। तब जब आप इतना समझ गए हैं तब चलिए एरिया भी आप समझ जाएंगे। तो एरिया और आइसोसेल्स ट्रायंगल जो होता है, जो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो होता है आधार गुना ऊंचाई बटे 2। ठीक है, आधार और ऊंचाई हम आपको फिगर में इसलिए बताए हैं क्योंकि देखिए कभी कभी क्वेश्चंस में केवल फिगर होगा और उस पर डाटा लिखा हुआ होगा और आपसे एरिया पूछेगा तो आप पहचानोगे कैसे कि कौन सा ऊंचाई है, कौन सा हमारा आधार है। इसलिए हम उतना मेहनत किए उस फिगर को समझाने में। तो जो एरिया है, जो एरिया है उसका जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, आधार गुना ऊंचाई बटे 2। तो यहाँ पर आधार क्या है, ये वाला हमारा आधार है। ठीक है, ये हमारा बेस है और ये जो P से लेकर के ये यहाँ, ये हमारा हाइट है P और इसका नाम M रख दीजिए इस वाले पॉइंट का। ठीक है, M। तो PM हमारा हाइट है। तो आधार भी समझ गए और हाइट भी समझ गए और इसी दोनों का काम होता है हमको एरिया कैलकुलेट करने में। ठीक, एरिया कैलकुलेट करने में। ठीक है, तो चलिए एरिया कैलकुलेट करके हम आपको बताते हैं। यहाँ पर देखिए इसका नामकरण भी यहाँ पर भी M मान लीजिए। तो देख लीजिए RQ जो दिया गया है वो दिया गया है 10M। ठीक, और PM जो दिया गया है वो दिया गया है 12M। और ये दोनों जो भुजा है ये बराबर वाली भुजाएं हैं, देखने से भी पता चलता है या क्वेश्चन में लिखा रहेगा या मान लीजिए यहाँ पर डाटा दे दिया जाएगा। ये भी 75 डिग्री का कोण है, ये भी 75 डिग्री, मतलब 75 डिग्री नहीं दिया रहेगा, दोनों कोण दिया रहेगा बराबर, मतलब जो दोनों कोण बराबर दिया रहेगा। तो हम समझ जाएंगे कि ये दो कोण बराबर है तो ये दो भुजा भी बराबर होगी, समद्विबाहु त्रिभुज है। और ये वाला हमारा हाइट है और आधार तो ये हमारा है ही।
ठीक है। तो एरिया जब हमको कैलकुलेट करना होगा, एरिया बराबर, तो क्या करेंगे, आधार को मल्टीप्लाई करेंगे ऊंचाई के साथ, और जो कुछ भी आएगा उसको डिवाइड करेंगे 2 के साथ। तो आधार हमारा 10 है, ऊंचाई हमारा 12 है, और 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 और 2 छके 12, और 10 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 मीटर था, तो मीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया हो जाएगा। बहुत आसानी से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो समद्विबाहु त्रिभुज में यही था, और समबाहु त्रिभुज भी बता दिए। समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज दोनों हम आपको बता दिए कि कैसे एरिया कैलकुलेट करना होता है। और जो हम आपको अभी समझाए हैं इस वीडियो में, फिगर को जिस तरह से समझाए हैं, अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जब तक आप फिगर नहीं समझोगे, केवल फॉर्मूला पे जाओगे, तो जब क्वेश्चन में केवल फिगर दिया रहेगा तो आप पहचान नहीं पाओगे और गलत करके आ सकते हो एग्जाम में, ठीक है, या क्वेश्चंस बनाने में आपको समस्याएं होंगी। इसलिए बेहतर है कि फिगर को समझे, क्वेश्चन को समझे। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नए वीडियोज के लिए प्रेस करिए बेल आइकॉन को, और दोस्तों में शेयर भी करें, और जो कुछ भी आपके मन में आता है वो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, ठीक है। और सबसे पहले हम आपको बताए थे ये जो सीरीज है इसका नोट्स और ये जो कुछ भी है डीपीपी और सॉल्यूशन ऑफ डीपीपी और व्हाट्सएप पे डाउट पूछने के लिए, ये पेड होता है। वीडियोस तो हमेशा फ्री है, तो वो आप पेमेंट कर सकते हो व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में आप ले सकते हो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए